हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी आईसीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों आज इस सेशन में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जीएसटी पे, जो कि हम लोग का पहला चैप्टर है आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स का। इससे पहले भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे एक सेशन कर चुके हैं। अगर उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, और आज का सेशन भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पे करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, A manufacturer buys a raw material worth rupees 7,500 paying GST at the rate 5%। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है जो कुछ रॉ मटेरियल बाई करता है 7,500 का। ठीक है, कितने का? 7,500 का, पेइंग GST एट द रेट 5%, और 5% वो GST देता है उस पर। नाउ ही सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट टू डीलर एट 40% प्रॉफिट, और जो उस रॉ मटेरियल से जो भी प्रोडक्ट बनाता है एग्जैक्टली उसको डीलर को बेचता है 40% प्रॉफिट पे। नाउ इफ द परचेज एंड द सेल बोथ आर इंटरेस्टेड, यहाँ दिया हुआ है जो भी सेल और परचेज हो रहा है यहाँ पे वो क्या बच्चों? इंटरेस्टेड है, मतलब सेम स्टेट में हो रहा है। ठीक है, नाउ एंड द रेट ऑफ जीएसटी फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज 12%, और जो रेट है जीएसटी का फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, जो वो बनाएगा उस रॉ मटेरियल से एग्जैक्टली, ठीक है, उस पर 12% जीएसटी लगेगा। तो हम लोग को यहाँ बताना है कि इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, कितना इनपुट टैक्स पे कर रहा है मैन्युफैक्चरर। दूसरा जो है आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरर। तीसरा पार्ट जो है बच्चों वो है द टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कितना टैक्स पे कर रहा है मैन्युफैक्चरर सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। एंड द फाइनल पार्ट इज द अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन चार पार्ट्स का आंसर हम लोग को यहाँ पे देना है, डिटेल यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो चलो पहला पार्ट करते हैं, हम लोग निकालते हैं इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है, सो देखो पहला पार्ट यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरर जो है रॉ मटेरियल बाई करता है कितने में? 7,500 में, 7,500 में। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया कॉस्ट प्राइस किसका? मैन्युफैक्चरर का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ इसका रॉ मटेरियल। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू रुपीज़ 7,500। ठीक है, उस पर उसको 5% जीएसटी पे करना पड़ रहा है। सो राइट हियर जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। ठीक है, गिवन जीएसटी इज इक्वल टू 5%। ठीक है, सो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनपुट टैक्स, ठीक है, कितना पे करेगा मैन्युफैक्चरर। ठीक है, इनपुट टैक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो भी रॉ मटेरियल लिया उसका कॉस्ट था कितना? 7,500, उस पर उसको 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो मतलब जो भी देगा मैन्युफैक्चरर वो क्या हुआ? उसका इनपुट जीएसटी हुआ। सो 5% ऑफ 7,500, ठीक है, 5% ऑफ 7,500 इज इनपुट जीएसटी फॉर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू 5% ऑफ रुपीज़ 7,500। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये बच्चों? ये हो जाएगा 5/100 इंटू 7,500। ठीक है, सो दिस इज 75 इंटू 5 इज 375 रुपीज़, 375 ये हो जाएगा। ठीक है, इतना वो इनपुट टैक्स पे करेगा अंडर जीएसटी। ठीक है, कितना? 375 रुपया। नाउ अगर सवाल में ये पूछा रहता कि ये बताओ कि सीजीएसटी कितना पे करेगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कितना पे करेगा, तो हम लोग को यहाँ पे देना पड़ता डिटेल। हम लोग को फिर इसको आधा आधा बांटना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वहाँ पे हम लोग यहाँ मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ रुपीज़ 7,500 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2.5/100 इंटू 7,500 इज इक्वल टू, इसका आधा हो जाएगा बच्चों 375 का, तो दिस इज़ 187.5 रुपीज़। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 187.5। सो ये है बच्चों इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, मतलब इतना सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, इसमें से 187.5 पे करेगा। एंड इनपुट एसजीएसटी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ
7,500 अगेन कितना होगा ये, सेम है बच्चों दोनों, तो ये भी हो जाएगा ₹187.5। ठीक है, ₹187.5। ठीक है, अगर ये पूछेगा तो ऐसा लिखना, अदरवाइज हम लोग का आंसर यहीं पे फिनिश हो गया था पार्ट 1 का। ठीक है, अगर पूछता है तो इस तरह से हम लोग इनपुट CGST और इनपुट SGST लिख सकते हैं, राइट। ना देखो पार्ट 2 में क्या करना है हम लोगों को, पार्ट 2 में बच्चों में बताना है हम लोगों को द आउटपुट टैक्स अंडर GST कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स पार्ट 2। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स निकालना है हम लोग को कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर किससे कलेक्ट करेगा GST बच्चों, तो वो डीलर से लेगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल लिया 7,500 का, फिर उस रॉ मटेरियल से क्या किया, वो प्रोडक्ट बनाया कुछ, ठीक है, और फिनिश प्रोडक्ट को बेचा डीलर को। ठीक है, और उससे वो 40% प्रॉफिट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितना है बच्चों, प्रॉफिट है 40%, किसका बच्चों, 7,500 का। सो दिस इज 40/100 इंटू 7,500, सो दिस इज ₹3,000। ठीक है, तो 3,000 रुपया बच्चों प्रॉफिट मिला उसको फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू ₹7,500 प्लस ₹3,000 इज इक्वल टू ₹10,500, राइट। 10,500, 10,500 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्या करेगा वो, ठीक है, अब इस पर 12% GST पे करना पड़ेगा डीलर को। किसको पे करना पड़ेगा, डीलर को पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को पे करना पड़ेगा। सो अब ये लेगा 12% GST किससे, डीलर से, तो वो क्या होगा, वो होगा आउटपुट GST। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आउटपुट टैक्स अंडर GST कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू 12% ऑफ क्या बच्चों, सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस जितने में बेचा डीलर को। ठीक है, कितने में बेचा, 10,500 में, तो दिस इज 12% ऑफ ₹10,500, तो कितना होगा, दिस इज 12/100 इंटू 10500, सो दिस इज रुपीज़। अब 105 को मल्टीप्लाई करो 12 से, कितना आएगा, सो दिस इज 1050 एंड 210, सो दिस इज 1260। ठीक है, तो 1260। ठीक है, तो 1260 बच्चों वो टैक्स लेगा। ठीक है, किससे लेगा, डीलर से लेगा, मैन्युफैक्चरर। सो ये क्या हो गया, ये आउटपुट टैक्स हो गया अंडर GST, जो कि मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करेगा। ठीक है, सो अगर यहाँ भी तुम लोग से पूछेगा एग्जैक्टली कि इनपुट मतलब आउटपुट निकालो CGST और SGST, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देगा और स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना चाहिए उसको, मतलब यहाँ से लेने के बाद में देना, इतना देगा नहीं बच्चों, देगा तो नेट। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट CGST। ठीक है, आउटपुट CGST इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 6% ऑफ 10,500 इज इक्वल टू, इसका आधा कर लो बच्चों, 630 हो जाएगा। ठीक है, एंड आउटपुट SGST इज इक्वल टू अगेन ₹630। अगर पूछता है तो इसका आंसर हम लोग ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST दोनों क्या होगा, इसका आधा आधा हो जाएगा। किसका आधा, 1260 रुपया का। ठीक है, आधा आधा कितना हो जाएगा, 630 वो पे करेगा। ठीक है, एज अ आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ पार्ट 3 देखो क्या है यहाँ पे, द टैक्स अंडर GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नाउ अब ये तो आउटपुट लिया वो, ठीक है, आउटपुट GST लेगा मैन्युफैक्चरर से, इनपुट GST दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, तो ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि वो दे चुका है ऑलरेडी। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना दे चुका है वो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दे चुका है वो 187.5 दे चुका है। ठीक है, डीलर से इतना लिया है एग्जैक्टली, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो फाइनली वो पे करेगा, नेट GST होगा उसका। ठीक है, सो पार्ट 3 बच्चों यहाँ पे देखो, पार्ट 3 GST
ठीक है, जीएसटी पेड बाय, टैक्स या फिर टैक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, ठीक है, जो निकाल कर रखे हैं ऑलरेडी यहाँ पे। सो बच्चों देखो आउटपुट CGST कितना है यहाँ पे, ये इतना है 6% ऑफ 10,500, क्योंकि 12% GST पे लिया है वो, ठीक है, डीलर से। तो दिस इज ₹630 माइनस ₹187.5, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 630 माइनस 187.5, तो दिस इज 5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, सो दिस इज ₹442.5, ठीक है। तो इतना वो पे करेगा, क्योंकि 187 तो पहले दे चुका था वो, जब रॉ मटेरियल लिया उस समय टैक्स पे कर दिया वो उसका रॉ मटेरियल का, कि वो जितना लगा 5% GST लगा था वो पे कर दिया था, ठीक है। फिर वो 12% लिया फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर किससे, डीलर से, ठीक है, वो आउटपुट हो गया उसका, तो उतना ले लिया उससे, तो जो डिफरेंस होगा वो पे कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगेन इतना ही पैसा बच्चों वो पे करेगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को भी, क्योंकि इंट्रा स्टेट हो रहा है ना यहाँ पे, सब कुछ स्टेट के अंदर हो रहा है, ठीक है। सो अगेन राइट हियर, ठीक है, GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है, टू स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, सो दिस इज ₹630 माइनस रुपीज़ कितना हो जाएगा, 187.5। देखो यहाँ पे कितना था, इनपुट SGST 187 था, इसका आधा, ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे अगेन, इतना ही आएगा बच्चों, ₹442.5, ठीक है, इतना पे करेगा ये स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उतना ही पे करेगा जितना स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। सो समझ में आ गया होगा आप लोग। पार्ट 4 देख लेते हैं। नो पार्ट 4 देखो यहाँ पे, अब पार्ट 4 में हम लोग को निकालना है तो अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो अमाउंट, देखो यहाँ पे अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर किसके लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस क्या था, यहाँ सेलिंग प्राइस था 10,500, तो इतना तो पे करेगा ही करेगा, इस पर टैक्स लगा लो 10,500 प्लस 12% GST जो है 12%, देखो यहाँ पे 12% GST है, 12% ऑफ 10,500, ठीक है। सो दिस इज 10,500 प्लस 1260 जहाँ पर हम लोग आया था 1260, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा। सो दिस इज 0652711, सो 11,760 रुपीज़, ठीक है, पे करेगा डीलर किसको, फिनिश मैन्युफैक्चरर को फॉर द फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये पूरा, ठीक है, चारों पार्ट का आंसर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इनपुट GST आउटपुट GST टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो याद रखना हमेशा कि जो भी लेगा, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरर जो देगा, जो मैन्युफैक्चरर देगा, ठीक है, फिर डीलर देगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसका इनपुट GST होगा, और जो लेगा, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरर डीलर से जो लेगा या फिर डीलर कंज्यूमर से जो लेगा, ठीक है, वो क्या होता है, आउटपुट GST होता है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है हम लोगों का, शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर, ठीक है। एक शॉपकीपर है जो एक कैमरा खरीदता है किससे, होलसेलर से एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% डिस्काउंट में खरीदता है। नो प्रिंटेड प्राइस ऑफ कैमरा बीइंग ₹1,600, जो प्रिंटेड प्राइस है कैमरा के ऊपर वो कितना है, 1,600 रुपया है, मतलब MRP जो है 1,600 रुपया है, ठीक है। तो शॉपकीपर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट अ प्रिंटेड प्राइस। और उसके बाद क्या करता है, 20% डिस्काउंट में खरीदता है होलसेलर से और कंज्यूमर को बेच देता है, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस पे ही बेच देता है, डिस्काउंट लेता है बट देता नहीं है, ठीक है। नाउ इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट
एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, ठीक है। सेल क्या दिया बच्चों, इंट्रा स्टेट, ठीक है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, जो भी सेल्स एंड परचेज हो रहा है वो विद इन स्टेट हो रहा है, एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, ठीक है। और जीएसटी कितना लग रहा है, 12% लग रहा है। सो फाइंड, पहला पार्ट जो हम लोगों को पता करना है वो है जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड पार्ट इज जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड वन इज जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और फाइनली हम लोग को निकालना है यहाँ पे अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा, ठीक है। कितने पैसा में, ठीक है, क्या करता है वो कंज्यूमर कैमरा खरीदता है, वो निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट करते हैं जो कि है जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो प्रिंटेड प्राइस ऑन कैमरा इज इक्वल टू रुपीज 1600, ठीक है। 1600 क्या बच्चों प्रिंटेड प्राइस है कैमरा का। नाउ डिस्काउंट जो मिलता है किसको, होलसेलर को, डिस्काउंट फॉर होलसेलर इज इक्वल टू, सॉरी डिस्काउंट फॉर शॉपकीपर यहाँ होगा ना, शॉपकीपर इज इक्वल टू 20%, ठीक है। 20% डिस्काउंट किसको मिलता है बच्चों, शॉपकीपर को मिलता है। 20% डिस्काउंट मिलता है शॉपकीपर को, ठीक है। सो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर कितना हो जाएगा बच्चों, अब देखो यहाँ पे 1600 रुपये प्रिंटेड प्राइस है, ठीक है। 1600 रुपये प्रिंटेड प्राइस है। सेलिंग प्राइस जो होगा होलसेलर का वही कॉस्ट प्राइस होगा शॉपकीपर का। तो 1600 रुपया प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट निकाल देंगे इनटू 1600, ठीक है। सो दिस इज 1600 माइनस रुपीज़ 320 इज इक्वल टू रुपीज़ 1280, ठीक है। 1280 रुपये में शॉपकीपर को कैमरा मिल जाता है, किससे, होलसेलर से। सो इतने में वो कैमरा खरीदता है, तो इतने में लिया, ठीक है। तो जब भी हम लोग को, अब इस पर टैक्स निकालेंगे, जब भी हम लोग को टैक्स निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्काउंट को हटा देंगे। जितने में लिया, ठीक है, जितने में खरीदा उसी पर वो टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो अब जो ये टैक्स पे करेगा, ठीक है, जो देगा, ठीक है, जो शॉपकीपर देगा वो क्या होगा, इनपुट जीएसटी होगा। सो राइट हियर इनपुट CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देगा बच्चों, ठीक है। अब हमें निकालना है जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनपुट CGST कितना होगा वो देख लो। तो यहाँ पे इनपुट CGST होगा, क्योंकि 12% है बच्चों जीएसटी, तो इनपुट CGST निकालेंगे हम लोग, तो निकालेंगे 6% जाएगा वो, क्योंकि इंट्रास्टेट सेल्स है, तो 6% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो 6% ऑफ कितना बच्चों, 1280, ठीक है। हम लोग को 1600 नहीं यूज़ करना है यहाँ पे, जितने में वो कैमरा खरीदा वो अमाउंट यूज़ करना है। सो 6% ऑफ 1280, तो दिस इज 6/100 इंटू रुपीज़ 1280, ठीक है। सो दिस इज 128 इंटू 6, 8 6 is 48, 7680, दिस इज रुपीज़ 76.80, ठीक है। इतने में इतना वो दिया क्या, इनपुट जीएसटी, इनपुट CGST दिया, ठीक है। मतलब इस पैसा, मतलब इतना जितने में खरीदा वो एग्जैक्टली 1280 में, उस पर वो इनपुट CGST देगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देगा कितना, 76.80, ठीक है। नाउ इनपुट SGST कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा अगेन 6% ऑफ रुपीज़ 1280, तो अगेन दिस इज रुपीज़ 76.80। तो इनपुट वाला काम हम लोग कर लिए, जितना दे रहा है वो, जितना टैक्स दे रहा है वो तो हम लोग निकाल लिए यहाँ पे। नाउ अब वो बेच रहा है किसको बच्चों, बेच रहा है शॉपकीपर्स कंज्यूमर को प्रिंटेड प्राइस में बेच देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर, और कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर ये भी लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर इज इक्वल टू रुपीज़ 1600, ठीक है। 1600 रुपये में क्या किया, वो बेच दिया कंज्यूमर को। नाउ यहाँ पे जीएसटी का रेट दिया गिवन, जीएसटी इज इक्वल टू 12%,
ठीक है। तो अब क्या करेगा वो, 1600 में उसको बेचेगा तो टैक्स देना पड़ेगा कंज्यूमर को, तो टैक्स लेगा, उससे कलेक्ट करेगा टैक्स, तो टैक्स दिया, पे किया, यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है, किससे, कंज्यूमर से। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आउटपुट CGST इज इक्वल टू 6% ऑफ ₹1600। सो दिस इज 6/100 into ₹1600। सो दिस इज ₹96, ठीक है। एंड अगेन आउटपुट SGST कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6% ऑफ ₹1600, अगेन दिस इज ₹96, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे सिंपली हम लोग को निकालना है कि GST पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कितना GST देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे ट्रांजैक्शन के बाद, ठीक है, पूरे ट्रांजैक्शन के बाद, मतलब खरीद लिया, टैक्स पे कर दिया, बेच दिया, टैक्स ले लिया, ठीक है, दोनों काम कर लिया ये। अब दोनों काम करने के बाद में उसको फाइनली कुछ अमाउंट तो देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, अलग अलग, ठीक है। सो नेट GST पेड बाय, ठीक है, नेट GST पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, ठीक है। तो आउटपुट CGST कितना है, उन्होंने निकाले हैं यहाँ पे, आउटपुट CGST इज 96, जो लिया वो कलेक्ट किया, एंड जो दिया अपने कॉस्ट प्राइस पे जिसको दिया, मतलब जिसको दिया एग्जैक्टली कितना दिया, यहाँ दिया 76.80 इक्वल टू रुपीज़, दिस इज 19.20, ठीक है, 19 रुपया 20 पैसा, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि ये पहले दे चुका था, ये खरीद के टैक्स दिया इसके ऊपर, 76.80 दे दिया, और जब बेचा बच्चों, तो कभी भी बेचेगा, फ़र्क नहीं पड़ता उसे, कभी भी बेचे, ठीक है, वो लेगा उससे, फिर जो इस अमाउंट पे एग्जैक्टली जो 1600 में बेचा वो, इस पे जो टैक्स लिया, तो वो पूरे टैक्स को वो गवर्नमेंट को नहीं देगा, उस पर क्या करेगा, जितना पहले दे चुका था वो माइनस करके उसको दे देगा, मतलब इनपुट माइनस कर देगा आउटपुट में से, और वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं नेट SGST पेड बाय शॉपकीपर, ठीक है, नेट SGST पेड बाय शॉपकीपर इज इक्वल टू रुपीज़, अगेन 96 माइनस 76.80 इज इक्वल टू रुपीज़ 19.20। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी इतना पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 19.20 पे करेगा, राइट। समझ में आया ना, इतना पहले दे चुका था, बाद में इतना लिया कंज्यूमर से, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो फाइनली जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब जब यहाँ से पे करेगा। तो नेट अमाउंट पेड बाय, नेट GST पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू 19.20, ठीक है। नाउ पार्ट 3 देखते हैं, पार्ट 2 देखते हैं, बट तो GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दिस इज पार्ट 2, GST received by सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना GST पे करेगा वो, तो सबसे पहले तो कितना पे किया वो, 76.80 पे किया, ठीक है, दिस इज इक्वल टू इनपुट CGST प्लस नेट CGST, ठीक है। तो इनपुट CGST कितना है बच्चों, यहाँ पे है 76.80 प्लस नेट GST कितना पे किया, 19.20, दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 96। तो 96 रुपीज़ GST पे करना पड़ेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। 96 रुपीज़ GST रिसीव कौन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट किया, ठीक है। इनपुट CGST समझ में आया ना, ये इनपुट CGST क्या है, ठीक है, ये वाला इनपुट CGST जो पहले पे किया था, जो 1280 में कैमरा लिया वो, तो इस पर जो टैक्स दिया वो क्या था, इनपुट CGST था, उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले, ठीक है। उसमें क्या ऐड करेंगे, उसमें ऐड करेंगे हम लोग नेट CGST, ठीक है, नेट CGST
ठीक है, कितना था 19.20, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा टैक्स निकल जाएगा, क्योंकि पूरा अमाउंट तो दिया नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 96 प्लस 76.80 दिया। ठीक है, यहाँ तो डिफरेंस पे किया था नेट में वो, तो जो दिया उसको ऐड करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, अगेन पार्ट 3 में क्या करना है हम लोगों को जीएसटी निकालना है रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन रुपीज़ 76.80, मतलब वही लिखेंगे इनपुट SGST प्लस नेट SGST प्लस रुपीज़ 19.20, सो दिस इज रुपीज़ 96 अगेन। ठीक है, तो ये हम लोग का पार्ट 3 भी हो गया। पार्ट 4 देखो, अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा, कितने में कंज्यूमर खरीदा कैमरा को वो निकालना है। ये तो बच्चों सिंपल है। ठीक है, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर कैमरा इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा। ठीक है, 1600 रुपये तो दिया ही दिया, वो उस पर तो प्रिंटेड ही है, उतने में उसको बेच दिया, बिना डिस्काउंट के बेच दिया उसको। ठीक, डिस्काउंट लिया बट दिया नहीं। ठीक है, तो 1600 रुपया प्रिंटेड प्राइस था, प्लस CGST कितना दिया 96, SGST कितना दिया 96, सो दिस इज 1600 प्लस 192 इज इक्वल टू रुपीज़, दिस इज 1792। ठीक है, कितने हैं बचा बच्चों 1792। ठीक है, 1792 रुपीज़ में सो होलसेलर इसको बेचा, मतलब वो अमाउंट जो पे किया कंज्यूमर पूरे, मतलब कैमरा के लिए पूरा अमाउंट जो पे किया कितना किया 1792 किया। ठीक है, सो क्वेश्चन बच्चों अच्छा था, समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे निकालना रहता है। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज़ 50,000। ठीक है, आर्टिकल का जो प्रिंटेड प्राइस है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50,000 दिया हुआ है। ठीक है, द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू ए शॉपकीपर। ठीक है, एक होलसेलर है जो 10% डिस्काउंट देता है किसको, शॉपकीपर को, उस आर्टिकल के ऊपर। एंड द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल, उस आर्टिकल को शॉपकीपर सेल करता है कंज्यूमर को एट 4% अबव द मार्क प्राइस। ठीक है, नाउ इफ द सेल्स इज इंट्रास्टेट एंड रेट ऑफ GST इज 18%, तो यहाँ पर दिया हुआ सेल्स क्या है बच्चों, इंट्रास्टेट सेल्स है, मतलब विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, एक ही स्टेट में सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, और GST दिया हुआ 18%। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है पहला यहाँ पे द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच शॉपकीपर पेज फॉर आर्टिकल। ठीक है, मतलब उस आर्टिकल के लिए शॉपकीपर कितना अमाउंट पे करेगा। एंड पार्ट 2 इज द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, एंड पार्ट 3 इज द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द फाइनल पार्ट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट हम लोग को निकालना है कि द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द शॉपकीपर पेज फॉर आर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे लिखो प्रिंटेड प्राइस कितना है बच्चों, प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज़ 50,000। ठीक है, 50,000 क्या है। ठीक है, जो उसका प्रिंटेड प्राइस है वो है। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट मिला शॉपकीपर को 10% का। ठीक है, डिस्काउंट मिला 10% का। ठीक है, शॉपकीपर को, और जो कॉस्ट प्राइस हुआ, कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे रुपीज़ 50,000 माइनस 10% ऑफ 50,000। ठीक है, 10% ऑफ 50,000, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 50,000 माइनस रुपीज़ 5,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 45,000। ठीक है, तो 45,000 क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गया शॉपकीपर के लिए। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हो गया किसके लिए, होलसेलर के लिए। इतने में होलसेलर बेचा और इतने में शॉपकीपर लिया। ठीक है, 45,000 कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर, राइट। नाउ अब यहाँ पूछ रहा है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फीस द शॉपकीपर पेज फॉर आर्टिकल। ठीक है, टैक्स को लेके शॉपकीपर कितना पे करेगा। ठीक है, टैक्स को लेके टोटल अमाउंट शॉपकीपर इस आर्टिकल के लिए कितना पे करेगा वो निकालना है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, क्योंकि GST कितना है, गिवन GST इज इक्वल टू 18%। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। ठीक है,
इनपुट, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो दे रहा है, ठीक है, टैक्स देगा, जो टैक्स देगा तो वो क्या होगा, इनपुट होगा, फिर जो लेगा कंज्यूमर से वो क्या होगा, उसके लिए आउटपुट होगा। तो यहाँ पे इनपुट CGST इज इक्वल टू 18% GST पूरा मिला के है, तो 9% जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। सो राइट हियर 9% ऑफ रुपीज़ 45,000, ठीक है। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 9/100 इंटू 45,000। सो दिस इज 9 इंटू 450। सो दिस इज 9 5 जो 45, 430, 4050, ठीक है, रुपीज़ 4050, ठीक है। सो 4,050 रुपया वो देगा किसको, वो देगा इनपुट CGST, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इनपुट SGST कितना होगा फिर, अगेन ये हो जाएगा बच्चों 9% ऑफ रुपीज़ 45,000। सो दिस इज 9/100 इंटू 45,000। सो दिस इज अगेन रुपीज़ 4050, ठीक है। तो 4050 देगा किसको, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 4050 क्या किसको देगा बच्चों, वो स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और ये क्या होगा, इनपुट टाइप का GST होगा, इनपुट CGST या इनपुट SGST, आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों में, ठीक है। सो यहाँ पे जो बोल रहा है कि कितना टैक्स पर पे करेगा, ठीक है, कितना मतलब अमाउंट होगा आर्टिकल का, किसके लिए, शॉपकीपर के लिए, सब मिला के टैक्स लेके, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर इज इक्वल टू रुपीज़ 45,000 प्लस इनपुट CGST कितना हो जाएगा, 4050 प्लस इनपुट SGST 4050। सो दिस इज 45,000 प्लस दिस इज 8,100, ठीक है। सो ये हो जाएगा 53,100, ठीक है। सो 53,100 क्या करेगा बच्चों, ये शॉपकीपर पे करेगा उस आर्टिकल के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला पार्ट हो गया बच्चों। दूसरा पार्ट में क्या है, द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। तो देखो यहाँ पे दूसरा पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मार्क प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 50,000 है, ठीक है। उस पर वो 4% का डिस्काउंट देता है किसको, कंज्यूमर को, कौन, शॉपकीपर। तो कंज्यूमर को डिस्काउंट देगा, मतलब यहाँ पे लिखो पहले मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 50,000, डिस्काउंट कितना मिला उसको, डिस्काउंट मिला 4% का। सो कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 50,000 माइनस 4% और 50,000, ठीक है। सो दिस इज रुपीज़ 50,000 माइनस रुपीज़ कितना हो जाएगा, 2,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 48,000, ठीक है। सो 48,000 बच्चों उसको पे करना पड़ेगा किसको, कंज्यूमर को। बट ये क्या है, केवल मार्केट प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट निकाल के हम लोग निकाले वो है, ठीक है। मतलब ये कॉस्ट प्राइस होगा किसे, कंज्यूमर को। इस पर वो टैक्स भी पे करेगा, कितना, 18% के हिसाब से। 9% जाएगा CGST में, 9% जाएगा SGST में, और वो क्या होगा, वो होगा आउटपुट, ठीक है। वो क्या होगा, आउटपुट CGST इज इक्वल टू 9% ऑफ 48,000। सो दिस इज 9/100 इंटू 48,000। सो दिस इज 9 इंटू 480। सो यहाँ देखो 48 9 जा 9 जा 72, 7 36 7 43। सो दिस इज 4320 रुपीज़ 4320, ठीक है। आउटपुट जो SGST होगा वो भी कितना होगा बच्चों, रुपीज़ 4320, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है निकालने का। 9% इसको दिया CGST में और 9% देगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ भी 4320 होगा, यहाँ भी 4320 होगा, ठीक है।
तो इसको तो निकालने आप लोग आता है, तो ऐसा निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पे 4320 हो जाएगा। सो अब यहाँ पे बताना है हम लोग को कितना अमाउंट पे करेगा आर्टिकल के लिए वो। सो यहाँ पे लिखो अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹48,000 प्लस 4320 प्लस 4320, ठीक है। सो दिस इज 48,000 4320 4320, तो ये हो जाएगा बच्चों 0 4 6 14 4 कैरी 1 5 54,640 इज इक्वल टू 54,640। इतना रुपया वो पे करेगा कंज्यूमर, किसके लिए, आर्टिकल के लिए, ठीक है, 54,640 रुपीज़। नाउ तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे थर्ड पार्ट में द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ लिखो पार्ट 3 अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पे इनपुट जो CGST था वो पहले लिखो यहाँ पे 4050 प्लस क्या करेंगे आउटपुट CGST जो पे किया 4320, ठीक है, 4320, ठीक है, माइनस जो इनपुट पहले पे किया था वो इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब 4050 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4050 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 रुपीज़, ठीक है। सो दिस इज कितना आएगा, तो ये अल्टीमेटली बच्चों इतना ही आने वाला है, ₹4320, राइट। तो इतना जो टैक्स है वो रिसीव करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन पार्ट 4 में निकालना हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट का। सो अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, अगेन ये हो जाएगा 4050, ठीक है, 4050 मतलब जो हम लोग का इनपुट SGST था वो प्लस क्या करेंगे इसमें हम लोग आउटपुट SGST मतलब 4320 माइनस 4050, देख लो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड ₹4320, ये हो जाएगा बच्चों क्या हम लोग का अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम लोग अगले सेशन में कुछ इंटरस्टेट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हम लोग इंटरस्टेट कर रहे थे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।